फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कुछ कुछ ट्रेलर्स रिलीज हो रहे हैं। जो जो अच्छी मूवीज आनी थी वो आ चुकी है। जिन्होंने पैसा कमाना था वो कमा चुके हैं। नाउ वी आर अप टू द नेक्स्ट माइलस्टोन। ARM एक इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है। इसके मैंने करीबन 2.45 मिनट्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर आया। ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी डबिंग भी बहुत अच्छी लग रही है हिंदी के अंदर। टविनो थॉमस है, मिनल मुरली आपने बहुत अप्रिशिएट करी थी, तो ये भी आप करोगे। कुछ डिफरेंशिएटेड सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। जो लोग भी ये बोलते हैं कि भैया साउथ सिनेमा ज़्यादा ब्रेव है, तो ब्रेवनेस तो दिख रही है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिंदी सिनेमा नहीं करता है। ब्रह्मास्त्र और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं स्त्री जैसी, जो कि वो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं साउथ से। ये बात भी सच है। साउथ इससे कोई ज़्यादा महान नहीं हो जाता, ये बात भी सच है। सब लोग हिंदुस्तानी है। उस स्पिरिट से पॉजिटिविटी जिंदा है करके शुरू करते हैं। टविनो थॉमस का ARM, कृति शेट्टी भी है इसके अंदर, अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन टविनो थॉमस मेरे को पर्सनली फॉरेंसिक के डेज से काफी ज्यादा पसंद है। ठीक है, उसके ऊपर वैसे उसकी रीमेक भी बनी थी, जिसको थोड़ा लाइटर टोन का बना दिया था। विक्रांत मैसी थे उसके अंदर। एक रात एक सितारा आसमान से गिर पड़ा। हवा की रफ्तार से तेज, बिजली की रोशनी से भी रोशन सितारा आकर हरिपुरम पर गिर पड़ा। प्रभु, उत्तर में हरिपुरम से मैंने एक कलरी योद्धा के बारे में सुना है। वो योद्धा ही हमारे पूर्वज पितामह है। अच्छा, मल्टीपल रोल्स हैं। उस नालायक के हर जगह डाका डालने से हमारी इज्जत खतरे में आ चुकी है। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दें, वो कहीं भी हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो हमें उसे मार डालना होगा। हेलो, हम तो एक बार ही देख पाए हैं। सोना का है, सोने से भी ज्यादा कीमती। तुम्हारी तरह तुम मेरा आसमान और मेरी जमीन हो। तुम्हारी सांसें भी उसे नहीं पकड़ सकती अजय। जनरेशन की कहानी है। भैया, आज चोरी की रात है। आज तो हम जश्न मनाएंगे। मार डालो। परसों जब मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मैं भी चोर के नाम से जाना चाहूंगा। राजा के शतरंज में कोई मूर्ख प्यादे हमेशा होते हैं। मेरे शतरंज में वो प्यादा तुम हो। रात को चुपके से लोगों के घरों में घुसना तो तुम्हारे खून में है ना। तुम्हारे डाकू नाना ने पूरे गांव पर काबू कर लिया था। अजय, तुमने वहाँ ढूंढा है जहाँ सभी पहुँच सकते हैं। सिर्फ मनियन जैसा आदमी जहाँ पहुँच सके, वैसी जगह भी तो होगी ना। वाह, एक कंतारा जैसा सीन है, लेकिन उससे बेटर। सर, पहले कौन आया था, पुलिस या चोर? चोर। सीडी है। विजुअल्स ठीक है, कई कई जगह पे थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, लेकिन मतलब ब्रॉडली उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट की तारीफ करेंगे। कई जनरेशन से जा रही है ये गाथा, इधर उधर चलती रहती है। एक जगह पे जाके आप ये नोटिस करोगे कि भगवान का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ है, या फिर उसके जैसे कहते हैं ना, रिजेम्बलेंस का थोड़ा सा हुआ, जैसे कंतारा के अंदर भी हुआ था। तो ओनली डिफरेंस बीइंग रवीना थॉमस मलयालम सिनेमा से वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप ये बोलते हैं ना, आप खुद ही भगवान बन गए हो, तो उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। जिसके अंदर आप बोलते हो कि आप भगवान की कुछ शक्ति का आभास ले लिया, अब द सेम गाय इज काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग godly behavior, then I'm fine. So that was the simple reason I did not connect that well with Kantara, which is okay. जिसको कनेक्शन आया उनको अच्छी बात है, कोई शिकायत नहीं है उनसे। जिसको जो पसंद आए, जैसे मुझे एक बहुत ही घटिया पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, बाय द वे, मैं अपना खुद ही मजाक उड़ा लेता हूँ, सत्यमेव जयते 2। बहुत बड़ी डिजास्टर थी, लेकिन जब मुझे अपना दिमाग फ्रेश करना होता है ना, कि फालतूगिरी हो जाए बहुत जबरदस्त तरीके से, तो मैं वो देख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उस कंडीशन में भी RRR नहीं झेल पाता हूँ। ठीक है। अब एक और मैं मूवी के बारे में बात करूंगा, फटाफट से इसको देख लेंगे। ये 2 मिनट का ही ट्रेलर है। इसका नाम है आहो विक्रमार्का। और ये बेसिकली वैसे है तो मराठी मूवी, लेकिन ये काफी सारी लैंग्वेजेस में, साउथ के लैंग्वेजेस में हिंदी के साथ रिलीज हो रही है। प्ले करता हूँ, अगर ऐड आएगी तो फिर थोड़ा सा झेल लेना। नहीं आ रही है, पुलिस वाला कैसा होता है जानते भी हो?
सीन पर 2 सीन है तो बिना जाने किसी को भी मारने की कोशिश करेगा। अगर मर्दानी मुझे है तो उन्हें दाव देना चाहिए, नहीं है तो उन्हें घुसेड़ना चाहिए। हाँ बिलाल भाई, ये थोड़ा संकी है, हीरो है कि विलन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। इस बस्ती के लगभग 1200 से ज्यादा लोग लापता हो गए। अगर किसी ने भी दंडका से भागने की कोशिश की तो उसकी मौत इतनी भयानक होगी कि देख के तुम सबकी रूह कांप जाएगी। अरे हमारी बस्ती की समस्या हल करने वाला कोई नहीं। मसीहा आएगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बात करेंगे। अब आ गया है असुरा। असुर हूँ मैं, रावणासुर हूँ मैं। इस यूनिफॉर्म में मुझसे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? वो असुरा के साथ पंगा ले रहा है। असुरा हो या एनाकोंडा हो या फिर उसका बाप भी बीच में आ जाए। देव साहब तो कुछ ज्यादा ही कलाकार आदमी निकले हैं। रवि बसरू म्यूजिक अच्छा है। मल्टीपल लैंग्वेज का 30 अगस्त को ये आ भी जाएगी। देखो जो पॉजिटिव है वो तो काफ़ी सारे दिख ही रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। मराठी मूवीज़ में कई बार पैसे नहीं मिलते हैं तो वो है। साथ साथ में आप ये जो म्यूज़िक है वो काफ़ी इंटेंसिफाइड है। स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख दर्द भी होगा, इमोशन जाग जाएंगे। आ, इस आदमी का क्या लेना देना होगा इंस्पेक्टर का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई हिज स्किन इज इन द गेम, इफ स्किन इज नॉट इन द गेम देन इट जस्ट अ गिमिक। तो एक तो वो। दूसरा मैं ये बोलूँ कि थोड़ा सा डिसपैशनेट होना पड़ता है ढंग से रिव्यू देने के लिए। तो अगर मैं डिसपैशनेट हूँ और मैं ये बोलूँ कि इस पर्टिकुलर ट्रेलर को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये मल्टीपल अलग अलग मूवीज के अंदर, अलग अलग सिनेमा के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है। सो नथिंग न्यू वाली फीलिंग आती है। जब नथिंग न्यू वाली फीलिंग आती है तो फिर आदमी सोचता है कि क्यों देखने का है ये मूवी थिएटर में जाके। तो वो बात है। लेकिन आई एम श्योर ये क्योंकि ऐसा जॉनर है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और यहाँ पर फाइट सीक्वेंसेस और ये सब चीज़ें अच्छे से दिखाई जा रही हैं, तो हो सकता है कि एक सेगमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी साउथ की फिल्में ऑफ लेटली देख चुके हैं, ये एग्जैक्टली उसी टेम्पलेट के ऊपर चलती है। नथिंग न्यू कि भाई बहुत अत्याचार हो रहा है, फिर एक मसीहा आएगा, फिर मसीहा को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसके अंदर वही कोई भगवान को अब्यूज़ नहीं किया गया है इसके अंदर कि अननेसेसरी भगवान दिखा देंगे। एक इंसान है वो सिंघम टाइप है, वो सबको पेल लेगा पकड़ के और इंसाफ ले आएगा। सिंपल सिंपल सी कहानी है। बीच में जो गब्बर सिंह जैसा आदमी भी होगा जो आपको मोटा मोटा राउडी राठौड़ जैसे टेम्पलेट के अंदर भी बीच बीच में लेके चला जाएगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। एआरएम को लेके मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसका जो स्टोरी है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड लग रही है। जनरेशन्स तक एक ही इंसान की स्टोरी कैरी फॉरवर्ड लगती है। और इससे मुझे ये ध्यान आता है कि फिर कंगुआ में भी सेम ही चीज़ है। कंगुआ में भी ये दिखाया नहीं है कि आपको सूर्या करंट टाइमलाइन में भी दिखेंगे और पास्ट टाइमलाइन के अंदर भी दिखेंगे, दोनों हैं क्योंकि पोस्टर दोनों रिलीज हुए हैं, सूटेड बूटेड एंड येस्टरडे ईयर्स कबीला वबीला। तो फिर अगर ये हमने पहले देख ली है यार हम, तो फिर सूर्या की मूवी का एक्साइटमेंट लेवल कितना रहेगा पता नहीं। बट फैन बेस बहुत बड़ा है और ये दोनों ही मूवीज का जो बेस है, एक मलयालम है और एक तमिल है, उनके फैन बेस तो देखेंगे देखेंगे। बाकी हिंदी वाले हमेशा तब कूदते हैं जब या तो बहुत ज़्यादा हवा हो या फिर वो पहले 4-5 दिन अच्छे से परफॉर्म कर गई हो और फिर लोग बोले कि यार तुम कैसे हिंदी वाले हो, तुमने ये देख के अभी तक तारीफ नहीं करी, तुम पीछे रह जाओगे। तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया है। ठीक है तो हम लोग भी फिर कूद पड़ते हैं फिर देखने के लिए। फिर हम हर चीज़ की तारीफ कर देते हैं, चाहे लेफ्ट राइट एंड सेंटर कुछ भी हो। फिर हम बोलेंगे कि भाई ये वाला सिनेमा बहुत ही बढ़िया हो गया। फिर दिमाग की बत्ती जो होती है वो बंद हो जाती है थोड़ी सी।